और मध्य पूर्व एशिया में छिड़ी इस जंग की आग की मौजूदा तस्वीर हमने आपको बताई, लेकिन मेरे साथ स्टूडियो के अंदर आज मेरे सहयोगी विशाल पांडे भी मौजूद हैं, जो इस मैदान जंग को खुद अपनी आंखों से देखकर आए हैं। उनके कैमरे में कैद तस्वीरों को आपने भी देखा और विशाल से जानेंगे कि आखिर सूरत हाल किस तरफ जा रहा है। साथ ही पूर्व राजनयिक एम्बेसडर दीपक वोरा भी हमारे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं। एम्बेसडर दीपक वोरा से जानेंगे कि आखिर इस युद्ध के पहलू क्या हैं, इसके विस्तार का दायरा आखिर कहां जा रहा है और दुनिया के अलग अलग देश इस युद्ध को किस नजरिए से देख रहे हैं। तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं विशाल पांडे की वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स भी। लेकिन उस रिपोर्ट को दिखाएं उससे पहले मैं एम्बेसडर वोरा आपसे ये सवाल करना चाहूंगा, आपसे जानना चाहूंगा कि इस युद्ध के 1 महीना पूरा हो चुका है, यानी इस 1 महीने के अंदर अभी भी न तो बंधकों की रिहाई हुई है, न सीज फायर का कोई सूरत हाल नजर आ रहा है और न ही हमास की हिम्मत टूटी है। तो ये लड़ाई आखिर कितनी लंबी और कहां तक जाती नजर आती है? आभारी हूँ, बहुत अच्छा लगता है जब आपके स्टूडियो में रहता हूँ, आपके चैनल से, और आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। अभी आप दोनों कह रही थी कि मैं ये बताऊंगा, दूसरा कह रहा था मैं ये बताऊंगा। मैं कहना चाहता हूँ दर्शकों को, मैं सीखूंगा आप दोनों से। आप ज़रूर अपनी प्रेजेंटेशन करिए, यू आर आउटस्टैंडिंग बोथ ऑफ यू। अब आपने जो सवाल पूछा बड़ा दिलचस्प है। सर, पिछले 7 दिनों में 5 बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हुई और मैं बहुत जल्दी से वर्णन करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। एक तो अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं टोनी ब्लिंकन, उन्होंने पैलेस्टाइन नेशनल अथॉरिटी की, वेस्ट बैंक में जो बैठते हैं 90 साल लगभग उनके, महमूद अब्बास से बातचीत की और उन्होंने महमूद अब्बास से कहा कि भाई आप भी कुछ नौटंकी करो गाजा में, क्योंकि याद होगा सर 2007 में हमास ने ठोक पीट के इनको बाहर निकाल दिया था, फतह को और पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को। ये वेस्ट बैंक चले गए, हमास वहाँ गाजा स्ट्रिप में रहा। महमूद अब्बास क्या बोले कि सेटलमेंट हो जाए फिर मैं वहाँ का शहंशाह बनूंगा। दूसरी चीज़ सर, बहुत मज़ेदार चीज़ है, आपने नोटिस किया है, इजराइल के एक जूनियर मिनिस्टर ने क्या बोला है, न्यूक्लियर ऑप्शन इज़ अवेलेबल, और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने उन्हें कैबिनेट मीटिंग से सस्पेंड कर दिया। सर, ये ऐसे नहीं बोलते, मेरा बहुत तजुर्बा है, ये उनको कहा जाता है कि भाई आप जूनियर हो, आप ये कह दो, हम आपको सस्पेंड कर देंगे, कुछ देर के बाद आप वापस आ जाइए। लेकिन संदेश साफ चला गया, हमास को नहीं गया है। बिल्कुल एम्बेसडर वोरा, इस पूरे सूरत हाल के अंदर पर्दे के पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन पर्दे के आगे क्या हो रहा है लोगों को तो असली मतलब उस चीज से होता है। और हमास इजराइल युद्ध को लेकर 1 महीना पूरा हो चुका है। इस दौरान दुनिया ने हमास की हैवानियत देखी और इजरायली सेना की दहशत भी देखी। बिल्कुल, मुझे और मेरे कैमरामैन की रिपोर्टिंग के दौरान कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ा प्रणय, लेकिन धमाके और खतरे के बावजूद हम दोनों वॉर जोन से पीछे नहीं हटे। करीब 18 दिनों तक मैं अपने कैमरामैन एस जयदीप के साथ युद्ध क्षेत्र में जो कुछ देखा उसे आप दर्शकों तक पहुंचाया है। यहाँ सायरन्स बजने शुरू हुए हैं इजराइल के इस शहर में। लगातार आप धमाके देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर, जहाँ हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, और ये तस्वीरें देखिए, हम यहाँ से बंकर्स की तरफ भाग रहे हैं। हमले लगातार यहाँ पर किए जा रहे हैं। मैं तस्वीरें आपको सीधे ग्राउंड जीरो से दिखा रहा हूँ। हमास की तरफ से यह आतंकी हमला किया जा रहा है और सायरन्स बजा और हमें बंकर्स की तरफ यहाँ आना पड़ा है। 7 अक्टूबर को हमास और इजराइल के बीच युद्ध शुरू हुआ और दूसरे ही दिन जी न्यूज़ जंग के मैदान में था। हमारे कैमरे ने वो खौफनाक मंजर रिकॉर्ड किए जो दुनिया ने देखे। एक वक्त ऐसा भी आया जब हमारी टीम को जान बचाने के लिए बंकर में पनाह लेनी। हम सड़क पर मौजूद थे जब सायरन्स बजा और हमें भागकर बंकर्स में आना पड़ा है। अभी भी तेज़ आवाज़ें आप सुन सकते हैं कि किस तरह से हालात यहाँ पर बने हुए हैं। तो देखिए, हालात यहाँ पर लगातार बिगड़े हुए हैं और हम सड़क के बाहर मौजूद थे। बंकर्स में हमें शरण लेनी पड़ी है। हम उस जगह से रिपोर्ट कर रहे थे जहाँ बीती रात ये हमला हुआ था और उसी वक्त ये सायरन बजा है। दहशत का ऐसा आलम शायद ही कभी किसी ने देखा हो, लेकिन जी न्यूज़ के जाबाज युद्ध के मैदान में डटे रहे और आप तक युद्ध की हर तस्वीर, हर अपडेट पहुंचाते रहे। आप देखेंगे मुझे गाजा पट्टी का वो इलाका पूरा सामने दिखाई दे रहा है जहां से धुआं निकल रहा है। यहां से बम्बार्डमेंट लगातार की जा रही है, हमास के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको सीधे ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। जी न्यूज़ की टीम के सामने कई बार मुश्किल हालात पैदा हुए, लगा कि अब उसके ऊपर भी हमला हो जाएगा, लेकिन जान हथेली पर लेकर हम रिपोर्टिंग करने से हिचके नहीं। यहाँ पर आप होटल की लॉबी में देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं जिन्हें बंकर्स में जाने के लिए कहा जा रहा है। तेल अवीव में हमारा ये सिटी सेंटर में होटल है
और यहाँ पर इस वक्त ये अलार्म बजा है बहुत सारे लोगों को। बंकर्स में जाने के लिए कहा गया है। जब इजराइल की सेना जमीनी युद्ध के लिए अपनी तैयारी तेज कर रही थी तो जी न्यूज ने मौके से ही आईडीएफ की हर तैयारियों की रिपोर्ट आप तक पहुंचाई। इजरायली सेना लगातार गाजा पर बारूद बरसा रही थी और जी न्यूज की टीम बॉर्डर से रिपोर्टिंग कर रही थी। हम लोग आगे खड़े थे लेकिन हमें ये कहा गया कि आप पीछे किसी सुरक्षित जगह पर छिपकर इस वक्त रिपोर्टिंग करिए क्योंकि हमले जारी हैं और इजराइल अब हमास के आतंकी ठिकानों को यहाँ पर निशाना बना रहा है। गाजा पट्टी जो मैं अपनी आंखों से यहाँ पर देख पा रहा हूँ उस इलाके में इजराइल और गाजा बॉर्डर के अलावा हम फिलिस्तीन के उस हिस्से तक भी पहुंचे जहां युद्ध की आग नहीं लगी थी। जी न्यूज इस वक्त ग्राउंड जीरो पर फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में पहुंचा है। ये रमाल्ला है जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और इस पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। 2 हफ्ते बाद जंग और भीषण हो चुकी थी। इजराइल और हमास दोनों ओर से रॉकेट दागे जा रहे थे। उसी दौरान जी न्यूज भी रॉकेट अटैक में फंस गया। देखिए इस वक्त यहाँ पर रॉकेट से हमले का सायरन बजा है। तुरंत हमें भागना पड़ेगा। देखिए तेज हमले हो रहे हैं बंकर की तरफ। तो इस वक्त जाना पड़ रहा है राज में। बड़ा सायरन यहाँ पर इस वक्त बजा जब तुरंत हमें लाइव रिपोर्टिंग के दौरान अंदर की तरफ भागना पड़ा। विशाल पांडे, जी मीडिया, गाजा बॉर्डर।